उनके अंदर बिकॉज दे आर लाइफ मेकिंग इंग्रेडिएंट, आपको चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टाइप की चीजें चाहिए, इससे लाइफ बन सकती है। तो किसी फॉर्म में लाइफ हो सकती है। मार्स के बारे में आप कहानियां पढ़ते रहते हैं, वे भी लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स। आई ऑल्सो डोंट रूल इट आउट, शायद हो सकती है। लेकिन आज की डेट में आप जहां बैठे हैं, दिस इज इंटेलिजेंट लाइफ, दिस इज नॉट ओनली लाइफ बट इंटेलिजेंट लाइफ, एंड वी हैव taken 13.7 billion without questioning on this topic, debating on it. I would say I am lucky that I am living in a system which has already evolved for 13.7 billion years. Therefore, I am in an intelligent system, and so many intelligent people are around me, and I am able to interact intelligently with intelligent people. This is very, very unique. This is not real life. So life is very rare. आप पूरा सोलर सिस्टम में सन से चल के सैटर्न तक चले गए, कहीं इंटेलिजेंट अकेला आपको नहीं मिली। ऐसे सोलर सिस्टम हमारे 10⁻22 करेंगे तो गैलेक्सी बनेगा हमारा, ऐसे 10⁻20 गैलेक्सी करेगा हमारा यूनिवर्स बनेगा। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग, इट इज फ्रॉम ए पॉइंट टू एंड। उसका अपने आप में बहुत लंबा इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बट अब ग्रेस टाइम चल रहा है। Immediately somebody would say I am agree, or yes sir. इसमें क्वेश्चन है कि what are doing our minds that science is close to destroying the life form that we all as per real law. Well, it's a very, very interesting basic question, and in fact I am not even competent enough for answering this question, क्योंकि ये थोड़ा वाइड होता जा रहा है। उसमें क्या है कि there are so many people you see, लोग को सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी जब खत्म होने लगता है तब एक डिजास्टर शुरू हो जाता है। जब सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम लाइफ का इम्पोर्टेंस समझना ही बंद कर देते हैं, ऑन द वन हैंड पीपल टॉकिंग टू यू ऑन aspect देखो लाइफ में आगे भी यही कंक्लूड कर रहा था, देन आई कम बैक टू योर पॉइंट अगेन। ये लाइफ में रेयर है। कैसे 10⁻22 सोलर सिस्टम से मेरा एक गैलेक्सी बना है, उसमें लाइफ बहुत कम जगह। अभी हमने जो जानते हैं पूरे यूनिवर्स, हमारे पास 250-300 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है। आप इसमें एक्सपेरिमेंटल में जो इंटरेस्टेड गुड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़िए, और इन सब में से कंप्यूटर बेस्ड आजकल होता है, वर्चुअल लैब्स होता है। ये these things I wanted to tell. In fact, I even had noted them down because I didn't want to forget them. Telling to these young people aspiring for going into technology and science and engineering, right? तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको देखना है कि कहाँ कहाँ पर हर जगह बीच में एस्ट्रोनॉमी भी करें। तो वो एक्सोप्लैनेट हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आए थे, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, he was from France. He gave a nice talk on these exoplanets. तो लेकिन आदमी लिमिटेड टाइम में लिमिटेड ही काम कर सकता है, कितनी जगह कितनी चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा माइंड को ओपन रखो, शुरू में माइंड को ओपन रखो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक। मेरा माइंड आज भी बहुत ओपन है, क्लोज मैंने बनाया नहीं। क्लोज बनाने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम और कुछ हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स बन है ना। तो इसमें आई थिंक इन a few minutes I conclude this part. तो आप जो मैं ये बता रहा था, there was a periscope and analogy with periscope. One can think of wormholes. Wormholes are the objects which connect two different points of space-time, maybe near, maybe far. And young students like you at Tübingen University in Germany, they sort of simulation. This is also a good term for you people. They make simulations, computer simulations, and they created a wormhole. Its one end opens in the university square in Tübingen University in Germany, and other end that coming out of test, it opens somewhere near the sea in northern France, northwest of France. Belongs to something, some French name. Black hole simulations, you can see hundreds of black hole simulations done, and they are all younger people who do in your age group.
maybe few more years. They are usually not people in my age. Okay? So ये सब ओपन रखिए आप माइंड में, सब चीजों में हर जगह आप जो कुछ कर रहे हैं ट्राई टू बी डू योर बेस्ट. हर जगह आपकी जरूरत है, आप ऐसा मान कर चलिए. God has given you this life and this is precious, not only for you but for the entire system. हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा कंट्रीब्यूशन करने का कोशिश करेगा. एंड द मोर एंड मोर यू रिमेन डिसिप्लिन एंड oriented towards creativity, you can always achieve good things. So onwards, मैं इस प्रकार से different states, so like one and opens in one galaxy, another point opens in another galaxy, or one and opens in one universe, another and opens in another universe. See? Sir, if we manage to get an element required to like form in a lab, is it possible? Like first of all, is it possible to create it in the lab? Second, if we do, can we keep its walls stable? मतलब ऐसा तो नहीं होगा तो समझिए आप जो कह रहे हैं, there is a separate term called traversable wormholes. Traversable wormholes are the devices in which we can practically. So actually, it these two ends, and in between you put some exotic matter. So what is an exotic matter? As a simple example of, let us say, scalar field or any field with negative kinetic energy. This would be an exotic field. Okay. the mass? So उसको phantom field भी नाम देते हैं. Phantom field or exotic. Exotic in the sense that it's so in quantum mechanics such states are called ghost states. जिसका नहीं, देखो मेरा स्केलर फील्ड है, आई हैव ए स्केलर फील्ड है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मास टर्म है. बट आई एम सेइंग दैट दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्केलर फील्ड इज नेगेटिव. इट हैज नथिंग टू डू विद मास. But usually you will expect the kinetic energy to be v square, and v square mass into velocity square. But here I am saying that let me assume that it's negative. Negative kinetic energy would lead to in quantum mechanics. I went only up to saying infinite space. You could expand this, generalize this idea to n-dimensional or infinite dimensional Hilbert. The only difference in the two is that the inner products in Hilbert space in quantum mechanics, you describe it in terms of infinite dimensional Hilbert space, and here the norms are positive definite and the expectation values are positive there. So for a exotic field with negative kinetic energy, this will not hold true. So the norm will not be positive there. Now there will be negative norm states, and there is a special name in quantum theory. It's what is the host fields or host particles. Host booth है, जो इसका नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी है. तो आपने ये कैसे ट्रैवल करना, क्या है सुटेबल में. बट अभी आप इनको एज ए स्टूडेंट ट्राई टू ओपन अप योर माइंड फॉर लर्निंग दिस, पिकिंग अप दिस आइडियाज एंड अटैक दिस आइडियाज. If you attack these ideas, then only you can attack some fundamentals of science and technology, engineering, whatever branch you are doing. Like I said, you don't have to be a pine on the top of the hill, but try to be the best shrub in a valley. But the way I said, be the best shrub in a valley by the side. It's some famous quote by somebody. I acquired it from my brother. My brother told me these things. Even after this, he told me about this. आप ये भी क्यों बार-बार आपको कह रहा हूँ? Because you may from different branches. After 2 years, 3 years, 4 years, you may disappear and go to some different fields. अब आप ये करेंगे, फिर उसके बाद फिर कुछ चेंज आएंगे, फिर मर्ज करेंगे. बट ये थ्रेड कंटिन्यू रखना है माइंड में कि अच्छे से अच्छा बनना है, बेस्ट से बेस्ट बनना है, राइट? सो मैं इसके बाद सर के क्वेश्चन पर थोड़ा सा आऊँगा. Although I'm always afraid of talking on such issues. The first example is a very
recent one going on the streets of Dhaka. I'm sorry about it, but these are some people. As long as the channels of conversation are open, you should talk. You should try to talk. And I would not do anything by force. And even if you try to do it by force, do it with the government. Then don't start attacking each other. This is the worst example of our human civilization, that we are no longer civilized. तो सर कह रहे हैं कि इन चीजों का मिसयूज या न्यूक्लियर एनर्जी और इसमें उसका कारण ये है कि अनफॉर्चुनेटली in the decision makers are the politicians, not even the administrators, not even the scientists. We do our things for scientific purpose. No, I can quote a specific. So these guys originally Oppenheimer and these, they discovered the useful purposes, peaceful purposes, the atomic energy and these things. But then somebody came with a crazy idea and he dropped it on Hiroshima. Now, what kind of an experiment is this? Without realizing that human life is very crucial and important, you get so many people and you are sitting and laughing on this. Oh, your idea was successful. What kind of idea is this? I don't endorse this idea. Let us work for peaceful purposes. तो किसी भी चीज का अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में 99% लोग मतलब बिना पढ़े लिखे और इस प्रकार